मैं आज इस वीडियो पे तुम्हें एक एडवाइस देने वाला हूँ। ये एडवाइस तुम्हारे पूरे लाइफ को चेंज करके रख सकता है। तुम मुझे छोटे भाई या बड़े भाई समझ करके ये एडवाइस को सुनना, क्योंकि ये एक एडवाइस तुम्हारे पूरे लाइफ को चेंज करके रख सकता है, तुम्हारे पूरे मेंटेलिटी को चेंज करके रख सकता है। मैं यहाँ पर इस वीडियो पे तुम्हें ये नहीं बोलूंगा कि मेरे वीडियो को लाइक करो, मेरे सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, मत करो, नहीं करना है, करना ही नहीं है। बस मैं बोलूंगा कि तुम इस वीडियो पे इस एडवाइस को सुनो, क्योंकि ये एक एडवाइस तुम्हारे पूरे लाइफ को चेंज करके रख सकता है। देखो, मेरे जितने भी भाई लोग हैं जो मेरे वीडियोस को देखते हैं, उसमें से कुछ लोग जो है वो टीनेजर है, कुछ लोग उसमें से 20 एज के हैं या 25 एज के अंदर ही बिलोंग करते हैं। अगर तुम ये एज के अंदर बिलोंग करते हो ना, तो तुम्हारे अंदर एक सुपर पावर होता है। क्या तुम्हें इस चीज का कभी रियलाइज हुआ है कि तुम्हारे अंदर एक सुपर पावर होता है? तुम्हें कभी नहीं हुआ होगा, बट तुम्हारे अंदर एक सुपर पावर होता है। तुम्हें भगवान बचपन से ही एक सुपर पावर तुम्हारे अंदर दे करके भेजते हैं, बट तुम्हें कभी भी रियलाइज नहीं होता है। इस समय अगर तुम 25 के अंदर एज के अंदर हो, तो इस समय तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन एकदम अच्छा रहता है, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होता है, तुम्हारे अंदर डेडिकेशन होता है, तुम्हारे अंदर एकदम जोश होता है कि मैं अपने लाइफ में हर एक चीज को कर सकता हूँ, तुम्हारे अंदर रिस्क लेने का कैपेसिटी होता है, सब चीज एकदम हाई रहता है। यही तो तुम्हारा सुपर पावर है, और तुम्हें कभी भी रियलाइज नहीं होता है इस चीज का। क्यों पता है? क्योंकि तुम अपने सुपर पावर को कभी यूटिलाइज ही नहीं करते हो, तुम अपने गोल्स पे काम नहीं करते हो, इसीलिए तुम अपने इस सुपर पावर को यूटिलाइज ही नहीं कर पाते हो। जब तुम अपने गोल्स पे काम करोगे ना, तो अपने गोल्स पे काम करने के लिए तुम्हें चाहिए होगा एनर्जी, तुम्हें चाहिए होगा हार्डवर्क, तुम्हें चाहिए होगा डेडिकेशन, वो मेहनत चाहिए होगा। और ये मेहनत तुम कैसे कर पाओगे? तुम्हारे पास वो सुपर पावर होगा तब ना कर पाओगे। वो सुपर पावर क्या हो जाता है? तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन, तुम्हारा वो एनर्जी, तुम्हारा वो हार्डवर्क, वो डेडिकेशन, वो तुम्हारे चाहिए होता है। और तुम जब इस चीज को यूटिलाइज करोगे, अपने गोल्स पे इस चीज को लगाओगे, तभी जाकर के तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर वो सुपर पावर है। तुम्हारे अंदर वो सुपर पावर है, अंदर है, बट तुम उस चीज को कभी देख ही नहीं पाते हो, क्योंकि तुम अपने गोल्स पे काम ही नहीं करते हो और उस चीज को कभी यूटिलाइज ही नहीं करते हो। तुम कभी भी भगवान के एपिसोड या सीरीज देखे हो, तो उस समय तुम एक साधु को देखे होगे ना, जो साधु बैठ करके तपस्या कर रहा होता है, वो भगवान से कुछ मांग रहा होता है, वो तपस्या रियल होता है। तुम्हारे लाइफ में भी तपस्या होता है। जब तुम अपने लाइफ में तपस्या करोगे ना, जब तुम अपने लाइफ में स्ट्रगल करोगे, पेन को सहोगे, दर्द को सहोगे, तभी जाकर के तुम्हें वो सुपर पावर मिलेगा। जब तुम अपने गोल्स पे काम करोगे, तुम्हारे लाइफ में फोकस होगा, तुम अपने गोल्स पे काम करोगे, दिन रात मेहनत करोगे, तभी जाकर के वो तपस्या करके तुम्हें वो सुपर पावर मिलेगा, और तुम उस सुपर पावर को गेन करके और भी सुपर पावर अपने आप को और भी स्ट्रांग बना सकते हो। तुम्हें तो पता होगा कि अगर एक मैन के लाइफ में पेन होता है, दर्द होता है, स्ट्रगल होता है, तो वो उसके लिए एक बेकार चीज नहीं होता है, एक अच्छा चीज होता है, एक अपॉर्चुनिटी के जैसे होता है। एक भगवान उसे वरदान दे करके भेजते हैं और भी स्ट्रांग बनने के लिए। अगर तुम्हारे लाइफ में पेन है, अगर तुम्हारे लाइफ में दर्द है, अगर तुम्हारे लाइफ में स्ट्रगल है ना, तो कभी भी इस चीज को नेगेटिव वे पे मत लेना, क्योंकि यही चीज तुम्हें एक स्ट्रांग मैन बना सकता है और भी पावरफुल मैन बना सकता है। तो इस चीज को एक ब्लेसिंग जैसे समझो। अपने दर्द से लड़ो, अपने पेन से लड़ो, अपने स्ट्रगल से लड़ो। जब तुम इस चीज से लड़ोगे ना, तभी जाकर के तुम अपने आप को और बेहतर इंसान बना सकते हो। अगर तुम अपने इस चीज से लड़ोगे नहीं, अपने पेन से नहीं लड़ोगे, अपने स्ट्रगल से लड़ोगे नहीं ना, तो तुम्हारा वो स्ट्रगल, तुम्हारा वो जो पेन है, वो तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा के लिए रह जाएगा, और तुम वही वैसे ही जीने लग जाओगे। तो इस चीज से लड़ो, तपस्या करो। जब तुम तपस्या करोगे, तभी जाकर के तुम अपने आप को और भी बेहतर बना सकते हो। पेन बिल्ड्स अ मैन। अगर तुम पेन को सहते हो, अगर तुम दर्द को सहते हो, तभी जाकर के तुम अपने आप को एक बेहतर और स्ट्रांग मैन बना सकते हो। और हार्ड वर्क सिर्फ नहीं करना है, स्मार्ट वर्क करना है, दिमाग का भी यूज करना है। तुम्हें दिमाग तो दिया गया होगा ना, तो दिमाग का भी यूज करो। और जब तुम अपने गोल्स पे काम कर रहे होते हो ना, तो वो जो स्टार्टिंग फेज होता है ना, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। तुम्हें वो स्टार्टिंग फेज पे डट के खड़े रहना पड़ेगा, डट के खड़े रह करके वो स्ट्रगल को सहना पड़ेगा, वो पेन को सहना पड़ेगा, तभी जाकर के तुम अपने आप को एक मैन बना सकते हो। पेन बिल्ड्स अ मैन। अगर तुम्हारे लाइफ में पेन है, तभी जाकर के तुम अपने आप को एक बेहतर मैन बना सकते हो। सो बी अ मैन, डू नॉट बी अ फकिंग बॉय। That's all for today, man. That's all for today. Thanks a lot. Thank you.